हेलो गाइस, वेलकम टू कोविड एमबीए ट्रेडर के यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज मैंने आयशा मोटर्स पे एक पोजीशन ली थी, आप देखेंगे। एंड उस पे आज हमने प्रॉफिट किया है 4,430 रुपीज़ का। अब मैंने किस पर्टिकुलर माइंडसेट से और ट्रेड सेटअप से लिया था मैं आपको बताता हूँ। पहले गाइस, आपने देखा होगा आयशा मोटर मैंने 9:30 बजे 40 क्वांटिटीज ऐड करी थी 2546 के लेवल पे। 2546 के लेवल पे मतलब हमने किया होगा 2546 समथिंग यहाँ पर हमने किया होगा। मैंने यहाँ क्यों किया था मैं आपको ये बता देता हूँ। शायद आप देखेंगे ये ट्रायंगल एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अगर मैं इसको नीली लाइन लूँ और ब्रॉड कर देता हूँ, आप देखोगे कितनी बार ये रेजिस्टेंस एरिया टच हुआ। अब ये आप देख रहे हो हायर लोज बनाते जा रहा है, ठीक है। अब एक बार आज सीधे गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होने के बाद ये पूरा एक ही बार में डाउनफॉल आया। और उसके बाद आपने देखा होगा मैंने लिया है 9:30 बजे, मतलब मैंने 9:30 बजे लिया होगा, मतलब मैंने इस ग्रीन कैंडल पे लिया। अब इस ग्रीन कैंडल पे क्यों लिया? पहला रीज़न ये था कि एक बार इतना डाउनफॉल आ गया था और कहीं ना कहीं ये वाला एरिया इसके लिए सपोर्ट एरिया काइंड ऑफ बन रहा था। क्यों, आपको शायद दिख रहा हो। ये देखो, ये पहले यहाँ से ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, नीचे आया, फिर नीचे आया रेजिस्टेंस, फिर यहाँ से अच्छे वॉल्यूम से ऊपर, फिर ये सपोर्ट बना, फिर ये नीचे गिरा, फिर ये कंसोलिडेट होके गैप अप ओपन हुआ आज और नीचे गिरा तो मोर ऑफ द चांसेस था कि यहाँ से ये रिवर्सल दे सकता है। इसीलिए मैंने इस एरिया के अराउंड लिया। और मैंने लिया तब था जब एक बार रेड कैंडल बनने के बाद 2-3 ग्रीन कैंडल बनी थी, तो मैंने 2546 के लेवल पे हमें मिला था 2546, ठीक है, समथिंग इस लेवल पे मिला था। अब जब मैंने इस लेवल पे मिला था तो उसके बाद मैंने जो अपना टारगेट रखा था वो रखा था अराउंड ये रेजिस्टेंस पॉइंट, फिर से सॉरी ये रेजिस्टेंस नहीं, ये वाला रेजिस्टेंस रखा था मैंने। क्यों मैंने इतने लंबे टारगेट्स में रखता ही इसलिए हूँ ताकि आई कैन बी सेव्ड फ्रॉम माई ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। एक ये चीज़ थी। और कम से कम अगर 1.1 भी होता, अगर मैं लेता अपना अराउंड दिस लेवल था, अगर गलती से यहाँ से फॉल डाउन भी करता तो अगर मैं टॉप से आज का आज के इस पर्टिकुलर ट्रेंड जो ये पैटर्न बनाया इसके बॉटम से आज का टॉप भी लूँ, ठीक है, उस टाइम तक टॉप ये था, उसके अकॉर्डिंग भी आप देखोगे 0.5 रिट्रेसमेंट ये था, ठीक है। सॉरी, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ था, ये सपोर्ट एरिया पे। और मैं ये सोच रहा था अगर ये गलती से फॉल बैक भी करता है यहाँ से तो कहीं ना कहीं ये 0.3 और 0.5 रिट्रेसमेंट को फॉल्स ब्रेकआउट दे के 0.3 0.5 रिट्रेसमेंट से यहाँ अट्रैक्ट करेगा बायर्स को, फिर से पुशअप मोमेंटम होगा। पर इसने वो तो किया नहीं। और ये वाली जो रेड ट्रेंड लाइन थी जो मैं बना रहा था कि ये सपोर्ट है, सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ पर भी इसने सपोर्ट दिया, एग्जैक्टली वही लेवल से सपोर्ट दिया और ऊपर तक गया। और मैंने एग्जिट अभी अभी किया है, आप देखोगे। और मैंने बीच में 35 क्वांटिटीज और ऐड करी थी 12-12 पे। क्यों की थी 12-12 पे, आप देखोगे 12-12 पे मैंने जब किया था ऐड, इस ग्रीन के हैंडल पे किया था। अब वो इसलिए किया था क्योंकि बहुत कंसोलिडेट होने के बाद आप ये एरिया देखो रहे हो, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये एरिया इतना कंसोलिडेट हुआ, इसको मैं कर देता हूँ इस लाइन से। आप देखो ग्रीन कैंडल से बुलिश मोमेंटम आया और मैंने अपना 35 क्वांटिटीज़ और ऐड किया जो मैंने ऑर्डर बुक में आपको अभी दिखाया। उसके बाद मैंने सीधे अपना स्टॉप लॉस यहाँ से लेके कर दिया था आज का दिन का लो जो था 2530। उसके बाद मेरा जो रिस्क एपेटाइट हो गया था वो था 75 क्वांटिटीज़ इंटू 15 क्वांटिटीज़, मतलब अराउंड 1400 का हमें लॉस होता अगर हम गलत होते तो उसके बाद। क्योंकि ग्रीन कैंडल बन गया था और ये पिवट पॉइंट भी सपोर्ट दे सकता था और एग्जैक्टली वही हुआ। वही ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक रेड कैंडल बनी जिसमें विकी आया सीधे और यहाँ पर बायर्स अट्रैक्ट होते गए। और मैंने फिर उसके बाद अपना 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस कर दिया था और टारगेट मैंने इनिशियली इसके बाद सोचा था कि यहाँ तक एक बार में मोमेंटम आएगा तो मैं एग्जिट करूँगा, पर मैंने किया नहीं। इस क्यों नहीं किया, इसलिए एनएससी वेबसाइट पे मैंने देखा था और आपको मैं इसमें दिखा देता हूँ। आप देखोगे निफ्टी ऑटो इंडेक्स देखो 3% ऊपर है एनएससी की वेबसाइट में। अगर आपने शायद आपको ट्रैक डाउन करना चाहिए। मैंने एनएससी की वेबसाइट खोल के निफ्टी सेक्टोरियल इंडेक्सेस देख रहा था और ऑटो सेक्टर बहुत बुलिश मोमेंटम में आ रहा था, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं वो भी एक रीज़न हो सकता है, यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम फिर से यहाँ से आ सकता है। उसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी पर मैं वेट करते रहा। वेट इसलिए किया क्योंकि अगर मैं यहाँ से बिल्कुल ये बॉटम से टॉप लगाऊं, ये वाला टॉप, तो आप देखोगे 0.3
को भी टच किया है इसने विद अ बिग फ्लिक। ये वाली जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है बिग फ्लिक, इस मीन्स दैट देयर इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट एरिया, गुड सपोर्ट एरिया। और मैं फिर यहाँ से बुलिश होते गया और मैंने इतना एक्सपीरियंस लगाया है इसमें, आयशा मोटर्स में ट्रैक डाउन करा था। ये एक ही बार में करीबन 50 पॉइंट्स के अराउंड या 60 पॉइंट्स के अराउंड रैली देता है। यहाँ से मैं टॉप से बॉटम से टॉप लगाऊँ जो आज था 2607 के अराउंड पे, तो आप देखोगे 70 पॉइंट हो गए थे और मैंने यहाँ एग्जिट करा है अभी 211 पे, सॉरी ये मदद यूमी है 210 पे मैंने एग्जिट किया है, 29 पे एग्जिट किया। ये 75 क्वांटिटी 2604 के लेवल पे, 2604 के लेवल पे मतलब हमने एग्जिट यहाँ किया है। आई डोंट नो इससे ज़्यादा क्या परफेक्ट होता है। 2604 पे हमने यहाँ एग्जिट लिया और ये हाई गया है आज 2608 का, ठीक है ना। इसके बाद ये रिट्रेस हो रहा है आई गेस, बिकॉज यहाँ पर एक लार्जर वॉल्यूम है। आई डोंट नो, मे बी यहाँ से ऊपर जाए या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट यहाँ पर फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेरा 3.75 का बैठा, बहुत प्यारा। और कहीं ना कहीं कल के लिए ट्रेडर आप देखना, अगर ये फिर से नीचे मोमेंटम आता है तो ये एरिया 2570 के अराउंड पे इस पे यहाँ से फिर से बाउंस बैक करेगा, तो कल के लिए आप एक इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से शायद फर्दर मोमेंटम और अच्छा दे अगर निफ्टी मार्केट अच्छा रहे तो। बाकी मैंने आपको बताया कितने सिंपल सेटअप से मैंने यहाँ ट्रेड किया। ऊपर से मैं आपको यही बता देता हूँ कि फॉर अ वीक अगर आप ट्रेड ले सकते हैं, लाइक फॉर पोजिशनल ट्रेड एक हफ्ते का ले सकते हैं, तो मैं यही बोलूँगा आपको कि इसमें ट्रेड लेना। क्यों लेना मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस आप देखोगे मैं क्यों बोल रहा हूँ पोजिशनल ट्रेड लेने को। यहाँ से आप देखोगे रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट दिया अच्छे वॉल्यूम से, यहाँ पर से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। अब ऊपर आके ये इस एरिया पे इसने यहाँ सपोर्ट लिया है। मैं क्यों बोल रहा हूँ सपोर्ट लिया है, और ये ट्रेंड लाइन को आप देखोगे ग्रीन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ कंसोलिडेट होकर आज ये ब्रेकआउट दिया है इस रीज़न से भी। अगर मैं इसको 2 आवर टाइम फ्रेम पे करता हूँ तो आपको ज़्यादा शायद अच्छे से समझ में आ रहा होगा कैसे। एक आपको ये नीला लाइन दिख रहा होगा, और मैं इसको भी अगर ये नीला लाइन कर दूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, अब इसको मैं कर देता हूँ ब्लू लाइन से ऐसे, तो शायद आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा प्यारा सा, जिसमें ये रेजिस्टेंस था और ये हाई लोज बनाते जा रहा था। यहाँ आज जो आज की कैंडल है ये 2 मार्च की, आप देखोगे यहाँ से सेलर्स पुश डाउन करने का कोशिश किया, पर इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ गया है, ठीक है ना गाइस। तो अगर पोजिशनल ट्रेड आप ले सकते हैं तो ये 28 से 2900 लेवल को फिर से टेस्ट कर सकता है। तो फॉर अ पोजिशनल ट्रेडर 1 वीक के लिए आयशा मोटर्स इज़ वेरी गुड। बाकी आज हमने किस ट्रेड सेटअप से ये लिया था आपने देखा होगा। अब ये फिर से ऊपर जा रहा है, जब तक ये 9 ईएमए की लाइन है ये इसके ऊपर टच डाउन करके ऊपर जाते रहेगा, बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम रहेगा ये। बट आई एग्जिटेड डाउन बिकॉज 4400 का हमने प्रॉफिट हो गया था विद 3.75 समथिंग के प्रॉफिट रेशो से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड डू प्रोवाइड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, हैप्पी ट्रेडिंग।